Hello guys and welcome to Spark Guidance Academy English class. Today in this video we will discuss about change of other part of speech and also we will discuss how to change interrogative sentence into indirect speech. Okay, first of all अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस के साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और डायरेक्ट स्पीच में पार्ट ऑफ स्पीच दिस आए तो किस में चेंज कर दिया जाएगा, दैट में। ठीक है, दिस जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच है, जब इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और दिस का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, दस का सो हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या तो द डे बिफोर भी लिख सकते हैं और द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। किसका, यस्टरडे का यानी बीते हुए कल का, टुमारो यानी आने वाले कल का, तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे हो जाएगा या फिर द फॉलोइंग डे। वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो यानी 2 डेज हो गया, तो इन 2 डेज टाइम। नेक्स्ट क्या है हमारा, द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे यानी बीते हुए कल के पहले का दिन, तो द 2 डेज बिफोर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वीक या और ईयर। ठीक है, अगर नेक्स्ट वीक दिया हो या फिर नेक्स्ट ईयर दिया हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग वीक या ईयर। लास्ट वीक ईयर, तो द लास्ट वीक दिया हो या फिर द लास्ट ईयर दिया हो तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस वीक या फिर द प्रीवियस ईयर। उसके बाद अ ईयर अगो हो जाएगा, तो अ ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट पे कन्वर्ट करते समय यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर लेंगे, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, ही सेड आई एम बिजी टूडे। ही सेड, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड आई एम बिजी टूडे। तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। हम लोग साथ में इस ट्रिक को याद रखेंगे, 1 2 3 अपॉन SON। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में 123/सन आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 जो फर्स्ट पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, 1 2 3 क्या है हमारा, यहाँ पे 1 2 3 हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। और पर्सन हम लोग को किस पे चेक करना होता है, पर्सन हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ रिपोर्टेड स्पीच में। और जो हमारा ये एस से क्या हो गया, एस से हमारा सब्जेक्ट होता है, ओ से ऑब्जेक्ट होता है और एन से हमारा यहाँ पे नो चेंज है। ठीक है, जब थर्ड पर्सन आता है रिपोर्टेड स्पीच में तो कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। और ये हम लोग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस में मिलता है, रिपोर्टिंग वर्ब में। ठीक है, तो इसको साथ में लिख लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ही सैड आई एम बिजी टुडे, तो ये हमारा डायरेक्ट में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, ही सैड को ही सैड ही रहने देंगे, है ना। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और ये हमारा कौन सा पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ही सैड दिया है तो ही सैड लिख देंगे। अच्छा, साथ में पर्सन के साथ साथ हमें टेंस भी चेक करते हुए चलना है ना। यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में आया हुआ है, पास्ट टेंस में है। इट्स मीन्स कि पर्सन के साथ साथ इसके टेंस में भी चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आता है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस में भी चेंजेस किया जाता है। ठीक है, पर्सन में तो चेंजेस होगा ही और पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजेस होगा जो हमारे आए हुए हैं, उसके साथ साथ हमारे टेंस में भी चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सैड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, कंजक्शन दैट आ जाएगा। ठीक है, ही सैड दैट। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस में है, फर्स्ट पर्सन में है ना। आई हमारा किस में होता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करने हैं,
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का, ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही, ठीक है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं और सब्जेक्ट हमारा किस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्योंकि आई हमारा कहाँ पे है, सब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ही भी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस में ही आता है। तो यहाँ पे कुछ और भी चेंज नहीं होगा, ही जैसे दिया हुआ है वैसे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एम है ना। जबकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। सिंपल आया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है, आई एम बिजी टुडे, तो एम का क्या हो जाएगा, एम का वॉज या वर हो सकता है, बट यहाँ पे ही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजी को बिजी लिखेंगे, टुडे, यहाँ पे टुडे हमारा चेंज हो जाएगा। टुडे का क्या होगा, अभी मैंने नोट कराया था, टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। ही सैड दैट ही वॉज बिजी दैट डे। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी सैड आई शैल डू इट टुमारो। यहाँ पे भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, इसके पार्ट ऑफ स्पीच में और टेंस में चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होता है तो उसके टेंस में और पार्ट ऑफ स्पीच में कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन में होगा, ठीक है। पर्सन जो है हमारा हर कंडीशन में चेंज होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। पहले सी लिखेंगे, सैड, डबल और इन्वर्टेड डबल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसके जगह पे कंजक्शन दैट आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद सेल का शुड होता है, हमने बताया था विल का वुड हो जाता है, सेल का शुड हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा शुड हो जाएगा। डू इट, अब यहाँ पे टुमारो, टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, है ना। टुमारो जो है वो हमारा किस में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सैड टू देम आई विल लीव यू नाउ, ठीक है। यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, ठीक। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसका क्या हो जाएगा, ही सैड टू आया हुआ है ना। हमने बताया था जब से सैज और सैड के साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। और से रहता है तो टेल में हो जाता है, सेज रहता है, सेज टू रहता है तो टेल्स हो जाता है, सैड टू रहता है तो टोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैड टू है तो ये क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। और देम का देम ही रहने देंगे, ऑब्जेक्ट जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। यहाँ से कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और एक कंजक्शन दैट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड देम दैट। अब यहाँ पे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच में चेक करेंगे, सबसे पहले हमारा कौन सा पर्सन आया हुआ है, तो फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फिर से फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम लोग ही लिख देंगे, ठीक है। अब जबकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके टेंस में भी चेंजेस होगा, तो विल से क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ही वुड लीव यू। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यू किस में है हमारा, यू हमारा सेकेंड पर्सन में आता है ना। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में होता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो क्या हो जाता है, माई और आवर हो जाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो मी और अस हो जाता है, ठीक। और इसके बाद यू हमारा क्या होता है, यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है ना। और पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे यू का योर हो जाता है और ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो यू ही रहता है, ठीक है। वैसे ही हमारा थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी, इट, दे और कोई भी आया हुआ नाउन, वो किस में आते हैं, हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ही का जो है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, हिज हो जाता है। सी का हर होता है।
इट का इट्स होता है और दे का देयर हो जाता है। और वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर ही रहता है, एंड इट का इट ही रहता है। उसके बाद दे का देम हो जाता है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लोग याद रखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, ही वुड लीव देम नाउ। तो यहाँ पे यू क्या है हमारा, यू हमारा सेकेंड पर्सन में आता है ना। तो सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, देम। यहाँ पे देम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जो ये यू है वो किसके अनुसार चेंज होगा, देम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देम को देम ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाउ। यहाँ पे नाउ का जब इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो नाउ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउ का यहाँ पे देन हो जाएगा। ठीक है, he told them that he would leave them then। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he said to me I came here yesterday। he said to me, यहाँ पे भी क्या है, said to, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, said to यानी told me हो जाएगा। उसके बाद डबल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और दैट जुड़ जाएगा। उसके बाद आई हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, पर्सन के साथ टेंस में भी चेंजेस होगा और पार्ट ऑफ स्पीच में भी चेंजेस होगा। तो यहाँ पे कैम, आई कैम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट। जब सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है तो ये कौन सा टेंस होता है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, नरेशन के फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में भी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए तो वो किस में कन्वर्ट होता है, तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आई कैम हियर यस्टरडे, तो यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कैम का गो हो जाएगा, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब हमारा कम आता है तो कम का क्या हो जाता है, गो हो जाता है। और ये तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे किस में होता है, पास्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ही हैड गॉन, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो एंड गॉन, गॉन होता है। ठीक है, हेयर का देयर हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच और यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में अभी तक हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्पल किए सब असर्टिव सेंटेंस के थे। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जितने भी थे, जो भी सेंटेंस था वो सब असर्टिव था यानी सिंपल सेंटेंस था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको चेंज करने का क्या रूल्स होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते समय कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले तो जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू आता है उसको हम लोग आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड ऑफ मेनली तब यूज़ करते हैं हम लोग जब किसी की इंक्वायरी करते हैं, मतलब किसी के बारे में कुछ जानना होता है तब यूज़ किया जाता है। ठीक है, नहीं तो मोस्टली जो है हमारा आस्क्ड से यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड टू आएगा अब उसकी जगह हम लोग टोल्ड ना करके क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए सेकेंड रूल बोलता है कि यहाँ पे डोंट यूज़ दैट, यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ अब हमें नहीं करना है ना। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी असर्टिव सेंटेंस थे उसमें हम लोग कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते थे और उसके जगह पे कंजक्शन हमारा दैट का यूज किया जा रहा था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दैट
का यूज़ नहीं किया जाएगा। दैट के जगह पे हमारा इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और ये कब किया जाएगा? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो अगर किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज़, हैव, एक्सेट्रा, इन सारे वर्ब से अगर स्टार्ट होता है, सारे हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है, तब हम लोग वहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं और इधर का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग को जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू से क्या हो जाएगा? आस्क्ड हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ ये कि यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा। जो कंजक्शन हम लोग दैट का यूज़ कर रहे थे उसका यूज़ नहीं किया जाएगा, उसके जगह पे कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाएगा। और इफ़ और वेदर का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है किसी ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर इनमें से किसी से भी स्टार्ट होगा, तब हम लोग कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ठीक है। WH फैमिली भी इनको बोलते हैं। तो अगर हमारा कोई भी रिपोर्टेड स्पीच, इस बात को बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमें किस में देखना है, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा क्या, रिपोर्टेड स्पीच, या क्वेश्चन वर्ड से, ठीक है। जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग कंजक्शन के जगह पे कनेक्टिंग वर्ड इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे। बट अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन वर्ड आया रहेगा स्टेटमेंट में, उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, वहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि चेंज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच में हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ रहेगा उसको हम लोग किस में चेंज कर लेंगे? असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। इट्स मीन्स कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य रहेगा उसको हमें किस में बदलना है? साधारण वाक्य में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस में क्या करना है? चेंज कर लेना है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है या फिर क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। और अगर हमारा जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पहले क्वेश्चन वर्ड आता है आएगा, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव से अगर हमें क्या करना है? असर्टिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो किस में चेंज हो जाएगा? फुल स्टॉप में, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अगर कोई हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है उसे असर्टिव में चेंज करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दिया है, लेकिन जब हम असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अगर दिया होगा सेंटेंस में तो, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे रूल को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इस सारे रूल्स को जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, है ना। यहाँ पे जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। सेज आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इट्स मीन्स कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे, है ना। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो अभी मैंने रूल लिखवाया, जितना रूल लिखवाया बस उतने ही चेंजेस होने हैं। बाकी जो चेंजेस असर्टिव सेंटेंस में हम लोग करते थे, जैसे असर्टिव में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारे टेंस में और पर्सन में और पार्ट ऑफ स्पीच में चेंजेस होते थे, वो यहाँ पर भी होगा, है ना।
वो सारे चेंजेस जो टेंस के हैं, जो पर्सन के हैं, वो यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, ही सेज टू मी। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में हमारा प्रेजेंट टेंस में है। इट्स मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो वेयर डू यू लिव, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा वो किस में है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किससे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, और लेकिन यहाँ पे कंजक्शन दैट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम लोग कनेक्टिंग वर्ड इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे, बट अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए बनाया गया है ही आस्क्ड मी, है ना, से का क्या हो जाएगा, सेज है तो आस्क हो जाएगा, और मी ऑब्जेक्ट जैसे वैसे रख देंगे, ही आस्क्ड मी। और यहाँ पे क्या है, वेयर को हम लोग वेयर ही रहने देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो हमने बताया था जो हमारा सब्जेक्ट है, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब कोई आया होता है तो लिखा जाता है, नहीं तो फिर क्या आता है, मेन वर्ब आता है, फिर अगर हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, देन हमारा फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वेयर डू यू लिव, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, यू हमारा कौन सा पर्सन है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है। ठीक है, और सब सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो यू की जगह पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मेन वर्ब। ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया जाता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे लिव का लिव हो जाएगा। ठीक है, इसके टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव, और ये हमारा हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। वही सेंटेंस है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो गया है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में था वो किस में हो गया है, पास्ट में, है ना। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में हो गया है, पास्ट टेंस में हो गया है। इट्स मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, सेंटेंस में और पर्सन में, तीनों में चेंजेस किया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही सेड टू का आस्क्ड टू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ऑब्जेक्ट दिया है लिख दिया जाएगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। हमने बताया था जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हम लोग कंजक्शन के रूप में क्वेश्चन वर्ड को ही रख देंगे। ठीक है, दैट की जगह पे क्या आ जाएगा, वेयर दिया हुआ है तो वेयर ही आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन वर्ड रहता, अगर यहाँ पे व्हाट रहता, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा व्हाट से स्टार्ट होता तो यहाँ पे व्हाट आ जाता, अगर वेन से स्टार्ट होता तो वेन आ जाता, अगर विच रहता हमारा क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे विच आ जाता। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जिस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा हम लोग दैट की जगह पे उसी को रख देंगे। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसको भी चेंज कर देंगे, वेयर डू यू लिव। ये हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव में है। तो हमने बताया था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें इसे पास्ट सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है ना। इंट्रोगेटिव में नहीं बनाना है, किस में बनाना है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सब्जेक्ट जो हमारा सेकेंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का क्या रखेंगे, सब्जेक्टिव केस यानी आई। ठीक है, तो ये बन गया ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू हिम आर यू गोइंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, और उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे स्टार्ट हुआ है, वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग कनेक्टिंग वर्ड इफ़ का यूज करेंगे।
देखिए बनाते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्या हो जाएगा, आई का आई ही रहेगा, दैट टू का आस्क्ड हो जाएगा, हिम का हिम ही रहेगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम। यहाँ पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो ये हट जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, हमारा कनेक्टिंग वर्ड इफ़ का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ़, यहाँ पे आप लोग वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ या वेदर दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ही वॉज गोइंग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ही कैसे आया, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा आर यू गोइंग जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है ना। आर यू गोइंग सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। लेकिन जब हमारा ये ऑक्सिलरी वर्ब पहले आए इज एम और आर, उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट, फिर हमारा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आए, साथ में हमारा क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको किस में चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा, यू हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे बट इसको चेंज करके, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी थर्ड पर्सन। हिम आया हुआ है, हिम हमारा किस में आता है, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ही रख देंगे। उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आता है, यहाँ पे ही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज हो जाएगा और गोइंग, फिर और क्वेश्चन मार्क किस में चेंज हो जाएगा, फुल स्टॉप में। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज गोइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी सैड टू मी डू यू नो सोहन, यहाँ पे भी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है। इट्स मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, सेंटेंस में और पर्सन में, तीनों चीज़ में चेंजेस किया जाएगा, है ना। हमारा टेंस भी चेंज होगा और हमारा सेंटेंस भी चेंज होगा और रिपोर्टेड स्पीच का क्या, पर्सन भी चेंज किया जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। सी हो गया, सैड टू का आस्क्ड हो जाएगा, मी का मी ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग वर्ड वेदर आ जाएगा, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डू से स्टार्ट है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब डू से स्टार्ट किया गया है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, कनेक्टिंग वर्ब वेदर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, यू को हम लोग चेंज कर लेंगे। यू हमारा क्या है, सेकेंड पर्सन, यू हमारा किस में आता है, सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, फर्स्ट पर्सन में है, तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मी है। ध्यान दीजिएगा, मी को हम लोग यहाँ पे मी नहीं लिख देंगे, मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस में आता है ना, ये ऑब्जेक्ट है और हमें चाहिए क्या, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो सोहन, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, यहाँ पे नो नहीं रहेगा, यहाँ पे न्यू हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ न्यू, और यहाँ पे सोहन, सोहन हमारा क्या है, थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन मीन्स नो चेंज। ठीक है, थर्ड पर्सन जब आएगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, वो जैसे के तैसे लिख दिया जाएगा, तो सोहन का सोहन हो जाएगा। ठीक है, वैसे नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, आई सेड टू हिम कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज। ठीक है, आई सेड टू हिम, सैड मीन्स पास्ट, सैड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट जैसे कि वैसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पे कैन है, रिपोर्टेड स्पीच हमारा किस में है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, कैन से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग वर्ड इफ का यूज़ किया जाएगा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, अब कैन यू टेल मी है, मीन्स कि ये भी क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे,
असर्टिव सेंटेंस में। तो सबसे असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे फिर से क्या है? यू है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? हिम। हिम किस में आता है? थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, आई आस्क्ड हिम इफ ही, और ये क्या हो जाएगा? कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो कैन का कुड हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ठीक, उसके बाद टेल मी, यहाँ पे देखिए मी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जब जाएंगे सब्जेक्ट के पास तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी ही होता है, तो मी का मी ही रहेगा। ठीक है, व्हाट द टाइम इज को चेंज कर देंगे किस में? वॉज में। ठीक है, ये रहा हमारा एग्जाम्पल। ठीक, ओके। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।